अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हैं हम 10 वो हैबिट्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आपने इन हैबिट्स को एज सून एज पॉसिबल छोड़ना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव कर सकें। तो ये बहुत ही बेस्ट टिप्स होने वाली हैं आपकी लाइफ की। आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है अगर आप ये 10 टिप्स को जो है वो फॉलो करें और इन 10 हैबिट्स को आपने एक्चुअली छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 के साथ। तो गाइस हैबिट नंबर 1 है कि कैजुअल रिलेशनशिप। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारे लड़कों को, लड़कियों को, कि आप लोग ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप्स में होते हैं जिस जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होते हैं। उनका आपको पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है और आप इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि टाइम जो है वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है आपके लिए। और अगर आपने अपने लाइफ को सेटल करना है तो आपकी जो 20s हैं, जो 20s का आपका एरा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप उस टाइम में आप इन चीज़ों में अगर आप टाइम को अपने स्पेंड करते हैं तो आप अपने टाइम को टोटली वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये एडवाइस करूँगा बड़े भाई होने के नाते कि आप इन कैजुअल रिलेशनशिप्स को आप जो है वो छोड़ दें, या अगर आप सीरियस हैं तो आप अपने पेरेंट्स तक ये बात पहुँचाएँ और जो है ना वो मेन फोकस आप काम के ऊपर रखें और बाकी इन चीज़ों को आप साइड में रखें और कोशिश करें कि आप इसको एक हलाल रिलेशनशिप में टर्न ओवर करें जब आप इस लेवल पर आ जाएं, चीज़ों को लेकर और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर। कैसे इन चीज़ों को सेट करना है इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन ये एक हैबिट जो है इसको छोड़ना पड़ेगा आपको अगर आपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो। हैबिट नंबर 2 है नॉट प्रैक्टिसिंग काइज़न वे। तो बेसिकली काइज़न क्या चीज़ है? काइज़न एक जापानीज़ टैक्टिक है और इसमें जापानीज़ क्या करते हैं बेसिकली कि कोई भी गोल अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सेट किया और आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो डेली 1% आपने डेली उसके ऊपर एक्शन लेना है। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, बेबी स्टेप्स लेने हैं कि जो कि एटलीस्ट 1% आपके उस गोल की अचीवमेंट की तरफ हों। ठीक है, ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि गोल बना लेते हैं इतने बड़े बड़े, और फिर जब वो गोल को देखते हैं और वो फिर सोचते हैं कि यार मैं क्या स्टेप्स लूँ, कैसे स्टेप्स लूँ, इतने बड़े गोल तक मैं कैसे पहुँचूँ। और वो इस फेयर के अंदर आके जो है वो बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स भी नहीं ले पाते और उस गोल को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो काइज़न हमें ये टेक्नीक बताता है कि आपने गोल बड़ा रखना है, लेकिन उसके लिए आपने डेली जो है वो स्मॉल स्टेप्स लेते रहना है, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, लेकिन आपने डेली उसके लिए स्टेप्स लेते रहना है और उसको अचीव करना है। टिप नंबर 3, ये हमारी हैबिट है कि हम चीज़ें स्टार्ट तो कर देते हैं, हम एक दफ़ा पैशनेट हो जाते हैं, हम कोई नया आइडिया देखते हैं, कोई नए बिज़नेस के बारे में सुनते हैं, कोई नई चीज़ के बारे में सुनते हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ दिनों बाद हमारी वो सारी मोटिवेशन जो है वो नीचे आ जाती है और अब फिर उस चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हम जो एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम से, वो देखते हैं सक्सेस को देख के, हम किसी भी बंदे की सक्सेस को देख के एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना है। और इस एक्साइटमेंट में हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि यार ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, ये प्रोसेस तो बहुत टाइम टेकन है और इसमें काफ़ी एफर्ट्स भी करने पड़ रहे हैं, तो जब उसमें हमें हार्ड चीज़ें नज़र आती हैं ना तो हम उस वक्त फ़ौरन डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस चीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें टाइम लेती हैं, तो इसलिए आपने कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहना है और डीमोटिवेट नहीं होना, और जो आपने स्टार्ट किया है उसको ख़त्म करके छोड़ना है, बीच में नहीं छोड़ना। गाइस टिप नंबर 4, कि डू द इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि कभी हम टू डू लिस्ट तो अपनी बनाते नहीं हैं। ठीक है, टू डू लिस्ट आपको हमेशा बनानी चाहिए, आपको अपने दिन का आगाज़ एक टू डू लिस्ट से करना चाहिए और जिसके अंदर आपको मेंशन करना चाहिए कि आपकी सबसे इम्पोर्टेंट आज की टास्क कौन सी है। मतलब वो इतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, अगर आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं की तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आपने ऐसी लिस्ट बनानी है डेली बेसिस पे कि आप कौन-सी टास्क जो हैं वो आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो करनी है, फिर उसके बाद जो उससे कम ज़रूरी हैं और फिर उसके बाद जो ऐसी टास्क हैं जो कि कैजुअल हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको कर लें, अगर नहीं बचता तो इससे आपके टाइम पे, इससे आपके बिज़नेस पे, इससे आपकी लाइफ़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? नंबर 5, कि आप अपना डे स्टार्ट करते हैं टिकटॉक देखते हुए, इंस्टाग्राम देखते हुए और डे एंड भी करते हैं जब आप बेड पे एक नाइट स्लीप के लिए जा रहे हैं, तो भी आप टिकटॉक या
आप इस तरह की ऐप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करती हैं, ठीक है? तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप अगर देखना चाहते हैं टिकटॉक, अगर आप फ्रेशन अप होने के लिए देखना चाहते हैं, तो उसका एक दिन में सर्टेन टाइम बनाइए, कोई इवनिंग में ऐसा सर्टेन टाइम बनाइए जिसमें आप फिक्स करें कि मैं एटलीस्ट बस 15 मिनट्स में ये देखूँगा, मैं मैक्सिमम 15 मिनट्स देखूँगा, 15 मिनट्स के बाद मैं ये नहीं देखूँगा। तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि 15 मिनट्स ये आपका लेजर टाइम है और आप इसके अंदर टिकटॉक भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं, लेकिन रातों को जाग जाग के आधी आधी रात तक आप इंस्टाग्राम देखें या टिकटॉक देखें और दिन में उठने के बाद सबसे पहला काम भी आप ये करें, तो ये बहुत ही बैड हैबिट है और इसको आपको छोड़ देना चाहिए, आज से ही छोड़ देना चाहिए, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद ही छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारी हैबिट है, जो कि मैं भी कभी-कभार जो है ना वो इसका शिकार हो जाता हूँ और बहुत ही ऐसी हैबिट है जो कि जो है ना बड़ा तंग करती है, मुझे भी बड़ा तंग करती है, और ये है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है कि आप यूट्यूब देख रहे हैं और यूट्यूब पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं जो कि बहुत आपको अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस के लिए आपको रोज़ाना, अगर आप बिज़नेस नीश में हैं, आपको रोज़ाना बिज़नेस से रिलेटेड नए आइडियाज़ मिल रहे होते हैं और मैं भी कभी-कभार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि यार ये चीज़ मैंने नहीं ट्राई की, ये मैं ट्राई करता हूँ। और फिर मैं इतनी सारी चीज़ें भर लेता हूँ अपनी प्लेट में कि वो मेरे लिए करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करती है, जो आपकी मेन टास्क है, जो आपकी मेन इनकम स्ट्रीम है, जो आपका मेन बिज़नेस है, फिर आपका उससे फ़ोकस हट जाता है और आप दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाते हो, सिर्फ़ ये देख के कि यार वो चीज़ काम कर रही है उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, वो इस बिज़नेस में है, वो इतना सक्सेसफुल हो गया है, और इस चीज़ से हम डिस्ट्रैक्ट होके जो है ना वो अपने ही करियर को, अपने ही बिज़नेस को या अपनी जॉब को जो है ना वो हम अच्छा नहीं समझ रहे होते और दूसरी चीज़ों में अपने पाँव घुसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर ना हम वो अचीव कर पाते हैं और ना हम ये अचीव कर पाते हैं जो हम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये बैड हैबिट है, इसको मैं भी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ इसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद आती है एक और ज़बरदस्त हैबिट, वो है पेरेटो प्रिंसिपल को ना फॉलो करना। अब पेरेटो प्रिंसिपल्स क्या है? पेरेटो प्रिंसिपल्स ये है कि आपके जो 20% टास्क हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो 80% आता है। मतलब आप जो हैं वो 20% आपके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि 80% आपके रेवेन्यू देते हैं। आपके 20% क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके 80% रेवेन्यू आपको देते हैं, ठीक है? इसी तरह आपके 20% काम ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट दे रहे होते हैं। ये एक प्रिंसिपल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसको आपको यूटिलाइज़ ज़रूर करना चाहिए। तो ये अगर हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही होती। अब हम ये कैसे यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते? हम ऐसी टास्क पे फोकस कर रहे होते हैं जो हमारा सारा टाइम हमारा कंज़्यूम कर रही हैं, लेकिन रिज़ल्ट वो इतने ज़्यादा नहीं दे रही, और कुछ टास्क आपकी ऐसी होती हैं, कुछ काम आपके ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ आपका थोड़ा-सा टाइम माँगते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन वो आपको इन द एंड, इन द लॉन्ग रन आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स दे के जाते हैं। तो आपने फ़ोकस उन टास्क पे करना है जो आपको रिज़ल्ट दे रहे हैं, और ऐसी टास्क पे, ऐसे कामों पे आपने फ़ोकस नहीं करना है जो आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहे, या आपको जो रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं है कि वो उनसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ टास्क आपकी ऐसी हैं जो कि आज आप इस पे काम करें, अगर 20% भी काम करें तो आगे जाके ये बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यूट्यूब से। तो फॉर एग्जांपल अगर आप भी फ्रीलांसर हैं या अपना कोई बिज़नेस करते हैं और साथ में आप यूट्यूब चैनल आप चला रहे हैं, ठीक है? तो एक टाइम आएगा आप इस पे 20% एफर्ट्स दे रहे हैं स्टार्टिंग में, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस वक़्त भी इस पे 20% एफर्ट्स दे रहे होंगे, लेकिन उस वक़्त ही आपको सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट्स दे रही होगी, सबसे ज़्यादा पैसिव इनकम आपको ये दे रही होगी, ठीक है? तो ये आपका ऐसा एक इनकम सोर्स बन जाएगा जिस पे आप एफर्ट्स सबसे ज़्यादा कम लगेंगे, लेकिन आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है? और इसी तरह अगर आप फ्रीलांसिंग की या एक नॉर्मल बिज़नेस की बात करें, जिसमें आप हमेशा जितना एफर्ट आप देंगे उतना ही आप जो है वो काम करते रहेंगे, ठीक है? तो ये एक रूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और इस हैबिट को आप डेवलप कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। तो गाइज़, एक और चीज़ है, एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, वो है डेडलाइन की, ठीक है? आप जो भी गोल बनाएँ उसकी डेडलाइन ज़रूर सेलेक्ट करें, उसकी डेडलाइन ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं है कि अब आप बहुत शॉर्ट डेडलाइन रखें और ना ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग डेडलाइन रखें। जो रियलिस्टिक डेडलाइन है ना, आप वो रखें। जितना रियलिस्टिक आप हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि यार मैं इस टाइम में इस टास्क को अचीव कर लूँगा, तो आप वो डेडलाइन रखें और उस
के अंदर-अंदर, उस डेडलाइन के अंदर-अंदर आपने उस टास्क को कंप्लीट करना है। तो अगर आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप अपने आप को कुछ पनिश भी करना चाहिए आपको, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपने इस डेडलाइन के अंदर ही हमेशा टास्क को फिनिश करना है। ये नहीं कि आप जब मर्ज़ी आपको टाइम मिला आपने तब कर लिया, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा किल करता है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो और इसके अंदर मैंने आपको बताई हैं 10 हैबिट्स जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करती हैं। तो इन हैबिट्स को एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो चेंज करें और मुझे आपने कमेंट्स में ये बताना है कि आपकी सबसे बैड हैबिट कौन-सी है और आप इसमें से कौन-सी चेंज करना चाहेंगे या कौन-सी डेवलप करना चाहेंगे। तो वो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग एक कनेक्ट हो सकें और एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को मिलके सॉल्व कर सकें। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।